हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलेंगे। आप चाहें तो उन वर्ड्स को हिंदी मीनिंग के साथ नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी। और इसमें हम एक एक सेंटेंस की मीनिंग को हिंदी में समझते चलेंगे और साथ में उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की हुई है वो सब भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए ये स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है वॉट टू बाय। वॉट मतलब क्या और टू बाई मतलब खरीदना। तो क्या खरीदें, ठीक। वन डे थ्री पेनीलेस फ्रेंड्स सॉ अ 1 रुपी कॉइन ऑन द रोड। एक दिन तीन पेनीलेस मतलब कि पेनी जो होती है वो रुपए के लिए बोलते हैं, ठीक है। रुपए के लिए बोलते हैं। पेनीलेस मतलब कि एक भी रुपए जिसके पास ना हो, है ना, गरीब। एक भी रुपए जिसके पास ना हो, गरीब। फ्रेंड्स दोस्तों ने देखा एक 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए के सिक्के को सड़क पर, है ना, सड़क पर 1 रुपए के सिक्के को तीन गरीब दोस्तों ने देखा एक दिन, ठीक। द थ्री फ्रेंड्स सॉ द कॉइन टुगेदर। चूंकि तीनों दोस्तों ने जो सिक्का था उसको एक साथ देखा था, है ना, तीनों दोस्तों ने उस सिक्के को एक साथ देखा था, ठीक। यहाँ पर देखो सॉ लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सी जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, सॉ जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। देखा, है ना, देखा, उन्होंने देखा। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ईच ऑफ देम ट्राइड टू क्लेम इट। उनमें से प्रत्येक, उनमें से, है ना, देम देम यानी कि तीनों फ्रेंड्स, उनमें से प्रत्येक ने, ईच ऑफ देम है ना, उनमें से प्रत्येक ने कोशिश किया क्या करने की, टू क्लेम इट। इट यहाँ पे किसके लिए आया है, सिक्के के लिए आया है ना। ये क्या है, प्रोनाउन है। कॉइन जो है वो क्या है, नाउन है, उसकी प्लेस पर आया है तो इट हो गया, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। तो क्या हुआ कि उनमें से प्रत्येक ने इस पर दावा करने की कोशिश किया, ठीक है, दावा करने की या फिर इसे लेने की कोशिश किया। यहाँ पर देखो ट्राई जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, ट्राइड है तो वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, ठीक है। कोशिश किया ये क्या है, मेन वर्ब है। और टू क्लेम जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक। कोशिश लेने की या दावा करने की कोशिश किया, टू गो जाने की कोशिश किया, है ना। तो यहाँ पर टू क्लेम जो है इन्फिनेटिव वर्ब है और ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब कौन सी है आपकी, ट्राइड। फाइनली अंत में, दे डिसाइडेड नॉट टू फाइट। उन्होंने निश्चय किया लड़ाई ना करने का। उन्होंने निश्चय किया या उन्होंने नहीं लड़ने का फैसला किया। एंड बाय सम ईटेबल विद द मनी। और किस चीज़ का फैसला किया कि कुछ ईटेबल खाने लायक, ईट मतलब खाना, एबल मतलब खाने लायक, है ना। तो कुछ खाने लायक खरीदने का, उस पैसे से, है ना, उस पैसे से कुछ खाने लायक खरीदने का फैसला किया। एंड शेयर इट इक्वली। और फिर आपस में जो है खरीदने का फैसला किया और आपस में इसे इक्वली बांटने का, है ना। शेयर मतलब बांटने का। इट मतलब जो भी चीज़ खरीदेंगे ये इट उसके लिए आया है। इक्वली मतलब बराबर, है ना, बराबर बराबर। तो देखो यहाँ पर उन्होंने ये फैसला किया कि अब मतलब क्या है, लड़ाई नहीं करनी है और कुछ जो है इस पैसे से कुछ खाने लायक खरीद लेंगे और आपस में इसे हम क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो यहाँ पर दे डिसाइडेड है, फैसला किया। डिसाइड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिसाइडेड जो है क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द फर्स्ट वन सेट, जो पहला दोस्त था, है ना, तो पहले ने कहा। फर्स्ट वन मतलब पहले ने कहा। से फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, सेड जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट। मैं खाना चाहता हूँ कुछ मीठा, है ना, मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ। समथिंग मतलब कुछ, स्वीट मतलब मीठा, और टू ईट मतलब खाना चाहता हूँ। यहाँ देखो मेन वर्ब क्या है, वांट।
टू ईट क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, खाना चाहता हूँ, चाहता हूँ जो है वो प्राइमरी वर्ब है। ठीक, यहाँ पर देखो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई ईडी वगैरह नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, चाहता हूँ। द सेकेंड वन सेट, दूसरे ने कहा, आई वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स एज आई एम फीलिंग हंग्री। तो अब दूसरे ने क्या कहा, मैं क्या है, मैं बहुत ढेर सारी चीज़ें खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं क्या है, मैं भूखा हूँ, है ना, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख महसूस हो रही है, फीलिंग हंग्री, मुझे भूख महसूस हो रही है, इसलिए मैं ढेर सारी चीज़ें खाना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखो टू ईट है ना, इन्फिनेटिव वर्ब है, वांट जो है वो क्या है, आपका मेन वर्ब है। फीलिंग मतलब महसूस कर रहा हूँ, भूखा, ठीक, हंग्री मतलब भूखा। द थर्ड वन सेट, जो तीसरा था उसने कहा, आई वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग एज आई एम फीलिंग थर्स्टी। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ पीना चाहता हूँ, मैं कुछ पीना चाहता हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ, प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास में लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मैं कुछ पीना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ पर भी वांट लगा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। व्हेन दे वर आर्गुइंग, जब वे बहस कर रहे थे, जब वे बहस कर रहे थे, आर्गुइंग मतलब आर्ग्यू करना, मतलब बहस करना। ठीक है, यहाँ पे देखो दे लगा हुआ है, दे क्या है, प्रोनाउन है, ये तीनों दोस्तों के प्लेस पर आया है। दे वर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये क्या है, प्लूरल है इसलिए वर आया है, अगर ये सिंगुलर होता, एक वचन होता तो यहाँ पे वॉज आता, तो यहाँ पर वर लगा हुआ है, वर, तो वर जो है हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या है, आर्गुइंग, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, बहस कर रहे थे, तो इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट क्योंकि वर लगा है और कंटिन्यूअस इसलिए कि आईएनजी लगा है, तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। जब वे बहस कर रहे थे, एन ओल्ड मैन पास्ड बाई, एक बूढ़ा व्यक्ति उधर से क्या हुआ, गुजरा, एक बूढ़ा व्यक्ति उधर से गुजरा, वहाँ से गुजरा। यहाँ पर देखो एन लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ओल्ड के पहले आया है, तो इसलिए ये वॉवेल है, ओ जो है वो क्या है, वॉवेल है, इस वजह से यहाँ पे एन लगा हुआ है, नहीं तो आ लगता। ठीक, ही आस्क्ड देम टू फॉलो हिम टू अ फ्रूट शॉप, उसने, यहाँ पे जो ही है वो किसके लिए आया है, इस ओल्ड मैन के लिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए, है ना, एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, वृद्ध व्यक्ति के लिए आया है। वह, उसने उन्हें कहा, उसने उन्हें, देम यहाँ पे किसके लिए आया है, तीनों फ्रेंड्स के लिए आया है। उसने उन्हें कहा कि उन्हें उसे उसे फॉलो करें या उसके पीछे आए, है ना, उसके पीछे वहाँ पर आए, कहाँ पर, एक फ्रूट शॉप, फल की दुकान तक उसके पीछे आए, है ना, फल की दुकान तक उसके पीछे आए, फ्रूट मतलब फल, शॉप मतलब दुकान, फॉलो करना मतलब पीछे आना या चल उस दुकान तक चलने के लिए उन्हें कहा। यहाँ पर देखो आस्क्ड लगा हुआ है ना, तो यहाँ आस्क जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, आस्क्ड लगा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। द ओल्ड मैन टुक द रुपी क्वाइन फ्रॉम देम, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्या किया, उनसे जो 1 रुपये का सिक्का था उनसे, है ना, 1 रुपये का सिक्का उनसे ले लिया, टुक ले लिया, टेक जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ले लिया, उन्होंने, जो बूढ़ा व्यक्ति था उनसे, उनसे उनसे मतलब तीनों दोस्तों से जो 1 रुपये का सिक्का था ले लिया। एंड बॉट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, और खरीदा एक गुच्छा, किस चीज़ का, ऑफ ग्रेप्स, है ना, यानी कि अंगूर का एक गुच्छा खरीदा, अंगूर का एक गुच्छा खरीदा। ठीक, बंच मतलब गुच्छा। यहाँ पे देखो बॉट लगा है, बाई फर्स्ट फॉर्म होती है, बॉट जो है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। ठीक, देन ही सेड, तब उसने कहा,
यहाँ पर जो ही है वो किसके लिए आया है, ओल्ड मैन के लिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए आया है। तब उसने कहा यू कैन ईट इट बिकॉज इट इज़ स्वीट। तो उसने जो पहला जो था उसने वो बोला था ना कि मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो उसने पहले वाले से बोला कि मतलब सबसे ही एक साथ बोला कि यू कैन ईट इट, तुम इसे खा सकते हो क्योंकि यह मीठा है ना। तो पहले वाले का जवाब हुआ कि तुम इसे खा सकते हो क्योंकि यह मीठा है। कैन लगा हुआ है, सकते हो, सकता है कि जब वो आती है सेंस तो यहाँ पे कैन लगता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक। इट इज़ इन लार्ज नंबर एज वन ऑफ यू विश्ड टू हैव। इट इज़ इन लार्ज नंबर मतलब कि यह बड़ी संख्या में है या ज़्यादा संख्या में है ना, यह बहुत अधिक संख्या में है, जैसा कि एज जैसा कि वन ऑफ यू तुम में से, तुम में से एक ने चाहा था, ऐसा होना चाहा था। ठीक है, यह क्या है, बहुत मात्रा में है, जैसा कि तुम में से एक ने चाहा था, विश किया था, इच्छा की थी, चाहा था, है ना। तो यहाँ पर देखो विश्ड है, विश होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, विश्ड लगा है तो वर्ब की क्या है, ये सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ऑल्सो इट इज़ जूसी सो इट विल क्वेंच योर थर्स्ट एज वेल। और क्या है, यह क्या है, जूसी भी है, रसदार भी है, ऑल्सो मतलब भी, और यह क्या है, रसदार भी है, इसलिए यह तुम्हारी प्यास भी जो है वो बुझाएगा, या तुम्हारी प्यास भी साथ साथ क्या करेगा, बुझा देगा। यहाँ पर देखो इट किस लिए आया है, बंच ऑफ ग्रेप्स के लिए आया है, मतलब ये जो अंगूर का गुच्छा है उसके लिए इट यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद विल लगाया गया है और क्वेंच है, क्वेंच मतलब बुझाना, प्यास बुझाना। ठीक है, थर्स्ट मतलब प्यास, तुम्हारी प्यास। तो यहाँ पर विल लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पर ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मतलब ये तुम्हारी प्यास भी बुझाएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक। द थ्री फ्रेंड्स वर हैप्पी एंड एन्जॉयड द स्वीट ग्रेप्स। जो तीनों दोस्त थे, तीनों दोस्त जो थे वो क्या हुए, बहुत ही खुश थे, है ना, बहुत ही खुश थे, बहुत खुश हुए। एंड और इन्जॉय किया, आनंद लिया, किस चीज़ का आनंद लिया, जो मीठे ग्रेप्स थे, मीठे अंगूर थे, उनका जो है उन्होंने आनंद लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एन्जॉयड है, तो यहाँ पर ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।